बजाए, यस क्योंकि सर। आप उस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण एक अंग हो। जिस ब्रह्मांड ने आपको सोचने की, समझने की, अच्छा बुरा सब परखने की जो मतलब जो एक बुद्धि दी है, या फिर हम उसे कह सकते हैं एक नजरिया दिया है, उसके तहत आप सब लोग यहाँ पे आए हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो कीमती वक्त है, वो कीमती वक्त यहाँ पे एक अच्छे कार्य के लिए चाहे। सर पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग अलाउ प्लीज। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं अमोल कुपटकर औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। एज ए इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, अभी फुल टाइम दापैंग के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद को प्राउड फील इसलिए करता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक विभिन्न अंग हूँ, और इस प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। क्योंकि एक क्रांति है दोस्तों, और क्रांति का हिस्सा बनना हर किसी के तकदीर में नहीं होता। यहाँ पर दाबैंक एक बहुत बड़ी क्रांति बनने जा रही है, जिसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है इस अपॉर्चुनिटी में, जिसका नाम है दाबैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, यस परफेक्ट। सर। ओके साथियों, ये संकल्पना क्या है? इस संकल्पना के तहत हमारे लाइफ में क्या आर्थिक परिवर्तन आ सकता है, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं कौन हूँ, मैंने तो आपको समझा दिया है। आगे बढ़ने से एक दूसरे का परिचय होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम क्यों मिले हैं? किसी के मन में जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, हो सकता है आप उसका मान रखने के लिए आए हो। हमारी मुलाकात के अनेकों कारण हो सकते हैं, नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक वास्तविक मुद्दा है, जो है आर्थिक संपन्नता। हर कोई राइट। व्यक्ति कुछ ना कुछ काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस चाहता है, अपने फैमिली की सिक्योरिटी चाहता है। इस वजह से हर कोई व्यक्ति, चाहे वो जॉब कर रहा हो, सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि डॉक्टर, वकील, सीए होते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, जो ये तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, आप जहाँ पर हो, जो आप कर रहे हो, इनमें से आप डिसाइड कर लो कि आपको कितनी आर्थिक संपन्नता चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, 50,000 वो कमाता होगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, लेकिन वहां पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1 लाख जो सेल्फ एम्प्लॉयड कमा रहा है आज की तारीख में, हो सकता है उसे 5 लाख कमाना चाहता हो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं होगा वहां पे। 10 लाख जो बिजनेसमैन एक अच्छा खासा पैसा लगा के जो व्यक्ति सिस्टम क्रिएट करता है, उसका भी 10 लाख रुपए तक हो सकता है वो कमा पाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा वो चाहता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये आपको सोचना है दोस्तों। कितनी आपको आर्थिक संपन्नता चाहिए, ये आप खुद डिसाइड कर लो। मैं यहाँ पर एक गारंटी देना चाहूंगा आपको कि जितना आप सोच रहे हो उतना तो आप कमा ही लोगे, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना आप यहाँ से पा सकते राइट। हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, अब कॉन्टैक्ट कहाँ पे होते हैं? एक पहली बात तो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होते हैं। आप जो सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, वहां पर कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्हें हम सोशल कॉन्टैक्ट कहते हैं। उनमें से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी के पास 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 हो, लेकिन उनमें से अगर 5,000 में मानते हैं, तो 5,000 लोगों ने अगर एक महीना आपको हर मंथ दिया, जो आपको वापस नहीं करना है, ये आपका एक्स्ट्रा इनकम है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं जानता हूँ हर किसी व्यक्ति को एक्स्ट्रा आने वाला इनकम जो कमाता है उससे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए लोग 1-2 घंटे का पार्ट टाइम करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, जिस शहर से आप बिलोंग कर रहे हो। जैसे कि मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। औरंगाबाद की लोक संख्या दोस्तों 20 लाख तक होगी। उनमें से जिस शहर में आप हो सकता है वहां पर 1 लाख से 5 लाख हो, लेकिन उनमें से अगर 1 लाख लोगों ने भी आपको 1 रुपया हर महीने दिया, तो ये जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए ड्रीम इनकम है। और मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये टर्न ओवर नहीं है। राइट। उससे थोड़ा बड़ा सोचते हैं कि जिले जिले में जिस समाज से आप बिलोंग करते हो सकता है पूरे महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में आपके कम्युनिटी के लोग 10-20 लाख, 25 लाख हो सकते हैं।
जैसे कि मैं सोनार समाज से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, हमारे कम्युनिटी में अगर 5 लाख लोग भी मुझे 1 रुपया देते हैं हर महीने का, तो ये किसी भी बिजनेसमैन का ड्रीम इनकम हो सकता है, जो मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये लोग जो है 1 रुपया जो मुझे दे रहे हैं, मुझे वापस नहीं करना है। दोस्तों अभी आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, जहां तक मैं जानता हूँ तो आप ये सोच रहे होंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा, ये असंभव है और ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये कोई मजाक है या कोई जादू है? दोस्तों सही बात है जो सोच रहे हो आप, क्योंकि आपने आज तक ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ये आज की सच्चाई है दोस्तों। हम सभी लोग किसी ना किसी को हर महीने कम से कम 10 रुपए देते ही है। किसे देते हैं, जरा सोचिए। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या इस एक्टिविटी को हम नजरअंदाज कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि इट्स नेसेसरी और ये करना जरूरी है। लेकिन इस एक्टिविटी को करने के लिए हम जो 10 रुपए दे रहे हैं, उस 10 रुपए का क्या इफेक्ट होता है, इस स्क्रीन में देखिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं इनके ओनर्स की अर्निंग क्या होगी? जैसे कि कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, बबुल है। दोस्तों दंत कांति तो आप सब लोग जानते हो, पेप्सोडेंट आप सब लोग जानते हो। दोस्तों दंत कांति जब मार्केट में आया तब रामदेव बाबा ने उनके अनुयायी, जो योगा पढ़ाते पढ़ाते उनके अनुयायी बन चुके थे, उनको बोला गया कि मैं एक नेचुरल पेस्ट मार्केट में ला रहा हूँ और उसका नाम है दंत कांति। बहुत सारे लोगों ने लिया। अगर हम एक लमसम 140 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ भी अगर लोग पकड़ते हैं, लॉ ऑफ एवरेज, जो दंत कांति यूज करते हैं, तो आप 100 करोड़ की उसकी अर्निंग हो रही है, उसका टर्न ओवर। तो ये हमारे 10 रुपए की शुरुआत 100 करोड़ में कैसे बदल गई, यही आपके साथ हो सकता है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इमेजिन करो कि ये चक्र आपके साथ उल्टा हो जाए। जो भी आप पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपको दिलाने। तो ये आपको इमेजिन करना है पूरी शिद्दत से। थोड़ा सा हिसाब लगाइए, इमेजिन अगर करते हो तो उसके बाद ये प्रोसेस रिवर्स हो जाने के बाद क्या हिसाब होगा। 5 लाख लोगों से 1 रुपया भी हर महीने मिलता है तो 5 लाख रुपए आप कमा लोगे। एक वीक में अगर ये प्रोसेस हो जाए तो 20 लाख। दोस्तों मेरा कैलकुलेशन वीक है, मैं जानता हूँ स्क्रीन पे सब लोग स्मार्ट है। खुद कैलकुलेट कीजिए, अगर एक दिन में ये प्रोसेस हो जाए तो, और उससे भी बढ़िया 1 से लेकर 2, 3, 5 या 10 हो जाए। दोस्तों कैलकुलेटर में भी डिजिट बैठ नहीं पाएंगे, इतना ये आंकड़ा हो जाएगा। सवाल है कब। बराबर है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब हो जाएगा, लेकिन कब होगा? तो दोस्तों जिस प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप कमिटमेंट करोगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है 3 से 5 साल में। लेकिन आपको कमिटमेंट खुद के लिए करनी होगी, आपके फैमिली के लिए करनी होगी, आपके आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आपको कमिटमेंट करनी होगी, तब ये पॉसिबल हो सकता है। कैसे? दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं बताने वाला जिससे आप रिलेट ना करते हो। दोस्तों जो आप हर दिन करते हो वही मैं आपको समझाने वाला हूँ अलग ढंग से। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स दोनों इंडस्ट्री टॉप 25 रिचेस्ट पर्सन लेने वाली है पूरे वर्ल्ड में। और इनके माध्यम से जिन्होंने भी स्मार्टफोन पर इनका दुकान डाला है, वो आज वर्ल्ड में रिचेस्ट है। सोच सकते हो आप, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उनका अर्निंग क्या है। लाखों करोड़ों लोग वहां पे कनेक्टेड है, उनमें से कई लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग। दोस्तों सोशल मीडिया के रिलेटेड ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या ये सब लोग जानते हैं? डेफिनेटली ये क्वेश्चन ही गलत है। इनके रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, मैं जानता हूँ। इसका आंसर भी मैं दूंगा दोस्तों। आपके देश का पहला यूजर कौन था? आपके शहर का पहला यूजर? आपको पहली बार किसने बताया, या आपने किस किस को बताया? चारों भी सवाल मैंने आपको पूछे हैं, इनका जवाब आपके पास नहीं है। इसका एक ही रीजन है, आर्थिक संपन्नता, आर्थिक परिवर्तन। इनमें से आपको कुछ भी नहीं मिला है, आपको इनमें से इनकम नहीं हुई है, इसलिए आपने इस चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखा। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर आपने रिकॉर्ड करके नहीं रखे। चलो ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में देखते हैं। आपके देश की पहली ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? नो लास्ट आइडिया। सवाल है मेरा, आखिरी शॉपिंग कब होगी? दोस्तों ये सवाल गलत है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप एक डिस्काउंट के अलावा कुछ नहीं पाते, वहां पर भी आपका कोई बड़ा इनकम नहीं होता है।
कोई आर्थिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपने इसका भी रिकॉर्ड नहीं रखा। लेकिन ये आखिरी शॉपिंग का जो सवाल है ये गलत है दोस्तों, क्योंकि मनुष्य प्राणी जब भी पृथ्वी पे जन्म लेता है तो वो आने से पहले 9 महीने पहले से खरीदारी चालू हो जाती है, और जाने के बाद भी हर साल उसका श्राद्ध करना पड़ता है। इसका मतलब मानव प्रजाति आना जाना बंद नहीं होगा तो जो खरीदी करना है वो भी कभी बंद नहीं होगा। अभी ये जो दो सेक्टर मैंने आपको समझा है, इनमें एक मिसिंग पॉइंट है, जो मिसिंग पॉइंट है चैनलाइजेशन। दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है सोशल मीडिया में भी और ई कॉमर्स में खरीदी भी कर रहे हैं, लेकिन किसी का वीक पॉइंट, किसी का पावर पॉइंट बन सकता है। जो मिसिंग पॉइंट है इन लोगों का वो है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन मतलब रिकॉर्ड, जिसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया था सोशल मीडिया के बारे में भी और ई कॉमर्स के बारे में दोस्तों। लेकिन इस मिसिंग पॉइंट को मर्ज करने का काम किया है दाबैंक प्रोजेक्ट। सोशल मीडिया एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर हर व्यक्ति मजबूरी से है। कई लोग वहां पर मतलब वक्त तो गुजारते ही है, लेकिन वो आज यूज करना उनकी मजबूरी है। हर कोई व्यक्ति, जिसे आप कहीं पे भी जाओ, एक कम्युनिकेशन के लिए आप पॉइंट छेड़ दो कि व्हाट्सएप का बहुत एडिक्शन हो गया है, तो आपको उस मुद्दे पर आधा घंटा बताएगा, बात करेगा कि हाँ मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं, मेरे घर के बूढ़े भी नहीं मानते, उनको मोबाइल चाहिए ही। मतलब सोशल मीडिया का एप्लीकेशन हम लोगों का एडिक्शन बन गया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ साल पहले हम लोग मॉल में जाते थे या फिर सुपर शॉपिंग में जाते थे या फिर जो वीकली एक बाजार होता था वहां पर जाते थे, लेकिन आज का ट्रेंड चेंज हो गया है दोस्तों। मॉल में भी जाना भी आज लोग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, और कोरोना की वजह से तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इसे हम कंट्रोल नहीं कर पा सकते। इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हमारे तो भी हाथ में मोबाइल दोस्तों पढ़ाई पूरी होने के बाद आया था जब हम जॉब को लगे थे, लेकिन आने वाले जनरेशन के पास प्राइमरी एजुकेशन के साथ ही मोबाइल है, तो इनको हम स्मार्टफोन की इंडस्ट्री से दूर नहीं रख सकते। तो सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो आप रिवर देख रहे हो, इसके दो किनारे, जैसे एक सोशल मीडिया और दूसरा है ई कॉमर्स, दोनों किनारों को मर्ज करने का काम किया है दाबैंक ने। सोशल मीडिया के बारे में देखते हैं। योन नेट एक मल्टी यूटिलिटी ऐप प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सोशल मीडिया की सारी सर्विसेज एक ही जगह पर यूज कर सकते हो। उसमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग से लेकर वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, प्राइवेट चैटिंग जैसे बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है, जिनको आप एक बार यूज करोगे तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उनको, उनसे एडिक्टेड होने से। दोस्तों ये तो सारी सर्विसेज सबको तो मिल ही रही है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जो क्लाउड स्टोरेज है, बियॉन्ड नेट का क्लाउड। दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी को भी किसी ने हाथ से पकड़ के यौन व्हाट्सएप फेसबुक नहीं समझाया, इसलिए यौन नेट समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसमें देखकर सब कुछ समझ सकते हो। लेकिन यौन नेट की खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस एक बात की वजह से आपका चैनलाइजेशन हो जाएगा। शेयर एंड इनवाइट करना है, प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो, लेकिन योननेट की खास बात है कि उसे डाउनलोड करके आप यूज नहीं कर सकते हो। एग्जिस्टिंग यूजर का आपको एक इनविटेशन लगेगा और उसी से चैनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है दोस्तों। लेकिन जब आप योननेट में लॉग इन करोगे तो आपको ये सारी चीजें तो मिलेगी सर्विसेज, लेकिन योननेट का क्लाउड जो 3 GB आपको फ्री में मिलेगा और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारी चीजें यहाँ पे। हॉट स्टोरेज ऐसा प्रकार है जहां पर आप जो भी आपका इमेज वीडियो अपलोड करोगे उसे शेयर कर सकते हो, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में अपलोड करने के बाद शेयर नहीं कर सकते। मतलब बहुत ही प्राइवेट चीजें आप कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हो। दोस्तों क्लाउड स्टोरेज क्यों लेना है? क्योंकि आज तक किसी ने भी जब मोबाइल लेने के लिए गया तो विदाउट उसको बिना पूछे कि स्पेस कितना है, कितना जीबी है, 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, और उसके अलावा जितना जीबी बढ़ा उतना पैसा भी बढ़ाना पड़ा। मतलब आज आप किसी भी अपने रिलेटिव को, दोस्त को पूछो कि आपने कितने बार मोबाइल चेंज किया है, तो कोई भी बोलेगा 3 से 5 बार चेंज किया है। दोस्तों ये फैक्ट है और ये आपके साथ भी घटित हुई घटना है। आपका जेब आपको परमिशन नहीं दे रहा था, तभी भी आप मोबाइल शॉपिंग में गए, आपका आधार कार्ड दिया, पासपोर्ट फोटो दिया, एक फाइल बनाई, फाइनेंस किया और मोबाइल लेके आए, क्योंकि आपका मोबाइल आपको बोल रहा था स्टोरेज फुल। स्टोरेज मतलब स्पेस,
स्पेस मतलब क्लाउड स्टोरेज, और क्लाउड स्टोरेज यहाँ पर आप एक्सेस करते हो तो अगर 3 जीबी का क्लाउड स्टोरेज खत्म हो जाता है तो आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हो 50 जीबी और 500 जीबी। दोस्तों 50 जीबी के लिए 40 पाउंड देना है जो कि लाइफ टाइम में एक ही बार देना है, और 50 जीबी और 64 जीबी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 14 जीबी जब आपका बढ़ता है मोबाइल के द्वारा तो आपको 11,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन वही आपका बच जाएगा अगर आप 50 जीबी यहाँ से क्लाउड स्टोरेज पर 500 जीबी का अगर क्लाउड स्टोरेज लेते हो तो आपके फैमिली में जितने भी लोग हो उनको आप अलग अलग फोल्डर बना के दे सकते हो खुद का डेटा अपलोड करने के। ये बेसिक पॉइंट है जिसकी वजह से यौन नेट में आने के लिए कोई भी व्यक्ति आपको ना नहीं बोलेगा। जब वो व्यक्ति यौन नेट में आपके साथ चैनलाइज हो जाएगा तो उसका चैनलाइजेशन मतलब डेटाबेस। दोस्तों डेटाबेस में जब भी वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको मैनेज करने के लिए दाबैंक का वर्चुअल ऑफिस, आपका डेटाबेस मैनेज करने के लिए 24/7 365 डेज आपका वर्चुअल ऑफिस सतर्क रहेगा। दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त आप इस बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ये आपके अकाउंटेंट से भी ज्यादा अच्छा हिसाब रखेगा। असिस्टेंट अगर आप रखते हो तो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल ऑफिस आपको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ हर रिजल्ट देगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जिस वजह से हम एकत्रित हुए हैं वह है अकाउंट पेमेंट। यहाँ पर एक अकाउंट जो ऑप्शन मिलेगा आपको सबसे लास्ट में, उस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद एक्सेस कोड से ही आप एंट्री कर पाओगे जो आपने प्री डिफाइंड रखा हुआ है। उसके बाद वहां पर एक आपको विड्रॉल सिस्टम दिया गया है। दोस्तों विड्रॉल बटन पे क्लिक करना है, आपका बैंक का डिटेल फिलअप करना है और आपके बैंक अकाउंट में वो पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे डायरेक्टली आपके पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। दोस्तों उसके बाद NCIL नेटिजन्स क्रिएट इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हमारा ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मैनेजमेंट है जो हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमारी मदद करता है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और वहां पे हमें एजुकेट करने का काम करता है। तो दोस्तों बिजनेस में डेटाबेस बनाने के लिए यॉननेट काम कर रहा है, डेटाबेस मैनेज करने के लिए दाबैंक का वर्चुअल ऑफिस काम कर रहा है, लेकिन इस डेटाबेस को विरासत में कन्वर्ट करने के लिए OneApp काम करेगा। आइए OneApp के बारे में जानते हैं। OneApp एक ई कॉमर्स पोर्टल है जो ऑल इन वन ई कॉमर्स पोर्टल है। दोस्तों यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड्स तो होंगे ही। पॉपुलर ब्रांड मतलब आपके सामने ई कॉमर्स कहते ही 3-4 नाम आ जाएंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बिग बास्केट, स्नैपडील, गूगल पे, फोन पे, ये जो एप्लीकेशन है ई कॉमर्स में आते हैं, ऐसे एप्लीकेशन तो हमारे OneApp में रहेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा आप जिस शहर में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में रहते हो वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स है खुद के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल के लिए रखने वाले हो और वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस डालने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस रन करता है तो उसको सबसे ज्यादा जरूरत है कस्टमर की, और कस्टमर का डेटाबेस हम मैनेज कर रहे हैं वो दाबैंक के वर्चुअल ऑफिस में। वही मैनेज हो जाएगा यॉननेट में इंटीग्रेट करने की वजह, OneApp में इंटीग्रेट करने की वजह से जो लोग अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखेंगे उनको ऑटोमेटिकली कस्टमर मिल जाएंगे। दोस्तों और कस्टमर की पावर के तहत ये आपको हेवी डिस्काउंट मिलेंगे। मतलब मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट आपके साथ चैनलाइज हो जाएंगे और OneApp में इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उनके परचेसिंग पर आपको मिलने वाली जो इनकम है वो हर दिन मिलेगी, हर साल मिलेगी। आपके रहते तो मिलेगी लेकिन आपके जाने के बाद भी मिलेगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी। दोस्तों ये आज की सच्चाई है, देख लीजिए। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वॉलमार्ट है, ईबे है, अमेजॉन है, क्या ये हम आज कर नहीं रहे? तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति इंटरनेट सर्फिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन भी कर रहा है और शॉपिंग भी कर रहा है। यही हम हर दिन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं नई चीज नहीं बताने वाला हूँ। जो आप हर दिन कर रहे हैं वही करना है अलग तरीके से। यहाँ पर आपको अलग तरीके से यॉन नेट से आपको सर्फिंग करना है, यॉन नेट में चैटिंग करना है, हेलो हेलो करना है, मतलब कम्युनिकेशन करना है, और उसके साथ ही साथ आपका डेटाबेस का निर्माण करना है। दाबैंक के माध्यम से ये मैनेज हो जाएगा और OneApp में इंटीग्रेट करने की वजह से आपका डेटाबेस आपकी विरासत का काम करने वाला है। यही एप्लीकेशन जो पिछले स्लाइड में बताए थे, यही एप्लीकेशन आपके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे और यहाँ पर जो भी व्यक्ति परचेसिंग करेगा वो आपके डेटाबेस में आपकी विरासत का काम करेगा। दोस्तों थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर 3 से 5 साल में 5 लाख नेटिजन्स का डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाता है तो ये पाउंड बरसाने की जो मशीन है, अगर इसमें से 1 पाउंड भी आपके नाम का हर दिन मिल जाए तो कैलकुलेट कीजिए इनकम क्या होगा। राइट 1 पाउंड इज इक्वल टू नियर अबाउट 90 to 90 रुपीज।
आप खुद कैलकुलेट कीजिए दोस्तों। तो ये है इस वन ऐप, इसकी इस विरासत का पावर। दोस्तों आज तक जिस व्यक्ति ने डेटाबेस पर काम किया है उस व्यक्ति ने वर्ल्ड में खुद को रिचेस्ट की पाया है। थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को 1 मिनट में शॉर्टली फिर से सुनते हैं। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि आपके साथ जो डेटाबेस रहेगा वो आपका कॉन्टैक्ट डेटाबेस रहेगा, मतलब आपके कॉन्टैक्ट आपके साथ चैनलाइज हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था 5,000 कॉन्टैक्ट, 1,00,000 कॉन्टैक्ट, 5,00,000 कॉन्टैक्ट जो आपके कम्युनिटी से होंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हर दिन 10 रुपए किसी न किसी को देते हैं, हर महीने किसी न किसी को देते हैं। उसके बाद उस 10 रुपए की विरासत जिन ब्रांड्स को आप यूज करते हो उनको सुपर ब्रांड बनाने के लिए आपने जो काम किया है उनकी विरासत बन गई। आपके लिए भी ये अगर रिवर्स हो जाए तो मैंने 2 सेक्टर बताए थे आपको, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। उनमें से मैंने आपको ये समझाया था कि एक मिसिंग पॉइंट है, जो मिसिंग पॉइंट मर्ज करने का काम किया है दाबैंक प्रोजेक्ट ने। और उसको जब मर्ज किया गया, सोशल मीडिया का एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया, उस एप्लीकेशन को मैंने आपको समझाया यॉननेट। अभी उसके बाद हमने जो हमारा यॉननेट से डेटा बनेगा, जो चैनलाइज कॉन्टैक्ट बनेंगे वो यॉननेट दाबैंक के वर्चुअल ऑफिस में एज अ डेटाबेस मैनेज होंगे और वही वन ऐप में आ जाएंगे, आपकी विरासत का काम करेंगे। दोस्तों अभी इस विरासत से इकोनॉमी कैसी बढ़ेगी हमारी, मतलब हमें मिलने वाली जो इनकम है वो किस तरीके से होंगी, ये अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट को करते करते हमारी जो विरासत बनाते बनाते हम यहाँ पे हमारी इकोनॉमी कैसी खड़ी कर सकते हैं। मतलब दोस्तों मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जब भी कोई मॉल, जब भी कोई बड़ा बिजनेस खड़ा होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए खड़ा होता है। मतलब जो व्यक्ति उसे बना रहा है वो आज की नहीं सोचता है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी की सोचता है, इसलिए बड़े बड़े मॉल्स क्रिएट हुए। दोस्तों उन मॉल्स को बनाने में काफी वक्त भी गया, लेकिन उसमें जो डेटाबेस आया वो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम भी दे रहा है। तो यहाँ पर भी आपका मॉल बनेगा, बहुत बड़ा मॉल बनेगा, ग्लोबल मॉल, जिसे हम ग्लोबल ई मॉल कह सकते हैं। तो ये भी डेटाबेस की पावर पे डिपेंड है दोस्तों। डेटाबेस मतलब क्या, मेरे हिसाब से डेटाबेस मतलब वेल्थ। और दाबैंक का नजरिया ये है कि दाबैंक ने हमें समझाया कि वेल्थ क्रिएट कैसे करना है, दाबैंक से वेल्थ क्रिएट कैसे करना है, डेटाबेस से वेल्थ क्रिएट कैसे करना है। दोस्तों कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कॉर्पोरेट में फेसबुक, ओयो, अमेजॉन, टाटा, जियो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, गिने चुने नाम आपको दिए गए हैं। इनके कस्टमर यूजर्स मतलब इनका डेटाबेस, जो व्यक्ति विशेष है, इंडिविजुअल्स, जैसे कि स्टार, सुपरस्टार होते हैं जिनके हम फॉलोअर्स और फैंस होते हैं, उनको फैन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनके जो फैंस और फॉलोअर्स है इनके कस्टमर है, और इनके फैंस और फॉलोअर्स के नंबर पे ही इनका अर्निंग डिपेंड होता है। इनको एडवर्टाइजमेंट ही इसीलिए मिलती है क्योंकि इनके फैंस और फॉलोअर्स ज्यादा है। लेकिन इन दोनों का तो हो गया, हमारा क्या, आपका क्या, व्हाट अबाउट यू। दोस्तों आपका डेटाबेस क्या होगा, आपका डेटाबेस होगा आपका फोरम। ये जो व्यक्ति है जहां पर आपको सूट बूट टाई पहन के आपको हाथ दे रहा है, ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, और वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ आओ और अपने कॉन्टैक्ट्स को डेटाबेस में कन्वर्ट करो, सदा के लिए, फॉरएवर, Yes, sir. आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। दोस्तों पीढ़ियों के लिए विरासत बनाना पिछले जमाने में बहुत हार्ड काम था, लेकिन आज कॉन्टैक्ट्स अगर डेटाबेस आप बना देते हो तो ये बहुत ही आसान काम है। अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आप करोगे क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। Right. शेयर एंड इनवाइट करना है आपको जस्ट एक ही करना है, आपको यॉननेट में लॉग इन करना है, शेयर एंड इनवाइट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप जीमेल से भी भेज सकते हो, गूगल ड्राइव से भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज से भी लिंक भेज सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। जिस व्यक्ति को आप भेजोगे उसको एक आपको बोलना है साइन अप कर ले। साइन अप करने के बाद आपके चैनलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, और आपका विरासत बनने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आपका चैनलाइज डेटाबेस निर्माण शुरू हो जाता है, लेकिन आपको एक कंसेंट देना है। वो कंसेंट इसलिए देना है दोस्तों क्योंकि आपकी सहमति चाहिए दाबैंक के वर्चुअल ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर आप जब कंसेंट करोगे तो ही दाबैंक में आप एंट्री कर पाओगे, सेम यूजर क्रेडेंशियल। उसके बाद आपका नेटिजनशिप स्टेटस दाबैंक में अलग रहेगा, यॉननेट में अलग रहेगा। देखते हैं कैसे रहेगा। यॉननेट के आप फ्री यूजर हो,
दाबैंक में नोविस कहलाओगे। यॉन नेट के आप स्टैंडर्ड यूजर हो, दाबैंक में आप एग्जीक्यूटिव कहलाओगे। यॉन नेट के जब आप प्रीमियम यूजर बन जाते हो तो इंपीरियल दाबैंक में आप कहलाओगे। इंपीरियल का अर्थ होता है शाही। मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ कि इंपीरियल क्यों कहा गया है। दोस्तों जो कोई फ्री वाला व्यक्ति है, जो नोविस है दाबैंक में, मतलब उसने कोई भी पेमेंट नहीं किया है सिस्कॉम को, उसको 2 रिवार्ड मिलेंगे। आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा है दोस्तों कि फ्री में भी कोई अगर काम कर रहा है तो उसको पेमेंट मिल सकता है। इंडिविजुअल रिवार्ड्स और फोरम रिवार्ड, 2 रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हो, खुद को 50 जीबी से अपग्रेड करते हो, 50 जीबी क्लाउड परचेस करते हो 40 पाउंड से, तो आपको 3 रिवार्ड मिलेंगे दोस्तों, जिसमें आपको लास्ट का जो रिवार्ड है 6 लाख पाउंड तक का सोना, नियर अबाउट 5.5 करोड़ का सोना आप गिफ्ट में पा सकते हो। 40 पाउंड देकर साढ़े पांच करोड़ का गोल्ड मिल रहा है, तो ये अभी तक मैंने तो नहीं सुना दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शाही मैंने बोला था इंपेरियल, उसके लिए 6 रिवार्ड है। जैसे जैसे आपका स्टेटस अपग्रेड हो रहा है वैसे वैसे आपके रिवार्ड भी बढ़ रहे हैं। क्लब रिवार्ड, गोल्ड रेस और दा प्राइड, ये रिवार्ड आपको मिल रहे हैं। उसके बाद जो हमारी लीगेसी है, जो हमारी विरासत का निर्माण कर रहा है वन ऐप, इसमें तो आपको ऑनलाइन में जो लोग परचेसिंग करेंगे उसमें तो पेमेंट मिलेगा ही, आप खुद भी इस ऑनलाइन का लाभ ले सकते हो। दोस्तों इसे थोड़ा सा दाबैंक के नजरिए से देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिक अप्रोच, मतलब एक व्यक्ति को अगर खुद का सैटेलाइट यूनिवर्स में प्रस्तावित करना है तो उसको क्या लेना पड़ेगा। एक तो हॉट बलून है, दूसरा है रॉकेट। दोस्तों डेफिनेटली हमें रॉकेट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हॉट बलून से हम एक विशिष्ट अंतर तक जा सकते हैं, विशिष्ट ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे। अगर हम रॉकेट को लेते हैं तो हम ये यात्रा सफल कर पाएंगे। आप यहाँ पे थोड़ी ध्यान से देखिए इस यात्रा को, ये प्रारंभ हो चुकी है और यहाँ पे ये सैटेलाइट यूनिवर्स में अभी प्रस्तावित हो चुका है। इसे थोड़ा सा दाबैंक के नजरिए से देखते हैं दोस्तों। ये दाबैंक का सैटेलाइट है, इसमें जो छोटे छोटे रॉकेट्स लगे हुए हैं, गोल्ड रेस, गोल्ड रश, इंपेरियल क्लब, फोरम रिवार्ड, दाप्राइड रिवार्ड और जो आपकी विरासत, ये आपका ई कॉमर्स ऑर्बिट है जो हमें प्रस्तावित करना है यूनिवर्स में। दोस्तों ये जो रॉकेट्स है छोटे छोटे, ये आपको विशिष्ट ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। 3 से 5 साल की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। क्लब रिवार्ड, गोल्ड रेस और गोल्ड रश, ये आपको बहुत मदद करने वाले हैं विशिष्ट अंतर तक पहुंचने के लिए। उसके बाद आपको फोरम रिवार्ड मदद करने वाले हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उसके बाद की यात्रा दाप्राइड रिवार्ड के साथ आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और लास्ट जो हमारा अंतिम पड़ाव है, लीगेसी, हमारा दाबैंक का वन ऐप का जो ई कॉमर्स ऑर्बिट है, वो दाबैंक के नजरिए से ने हमें देख लिया कि उसे प्रस्तावित कैसे करना है। दोस्तों अभी इसको समझ लेते हैं कि ये जो रिवार्ड हमें मिल रहे हैं ये किस तरीके से मिलेंगे, किस प्रकार से मिलेंगे, और ये जो लीगेसी है, ये जो आपकी विरासत का निर्माण हो रहा है, इसे निर्माण करते करते ही हम लोग करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन कैसे, किस तरीके से, ये जान लेते हैं। आपके पुरस्कारों के जो बेसिक्स है, 3 इम्पैक्टिंग फैक्टर्स है दोस्तों। नेटिजनशिप का स्टेटस, आपके फोरम की विड्थ और आपके फोरम की डेप्थ। इसे विस्तार से देखते हैं। नेटिजनशिप स्टेटस मतलब आप नोविस हो, एग्जीक्यूटिव हो या फिर इंपीरियल। 50 जीबी का क्लाउड लिया है, 500 जीबी का लिया है, या फिर आपने कुछ भी क्लाउड परचेस नहीं किया है, तो ये आपके बेसिक्स है। फोरम कैसे बनेगा, जिस व्यक्ति को आप यॉननेट का इन्विटेशन दोगे, उसे साइन अप करने के लिए कहोगे, उसके बाद साइन अप करते ही वो व्यक्ति आपके फोरम में आ जाएगा, पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति आ जाएगा साइन अप करने के बाद बी फोरम में, तीसरा व्यक्ति ए फोरम में, चौथा व्यक्ति बी फोरम में। इस तरीके से आपके फोरम की विड्थ डिसाइड होती है दोस्तों। और जैसे ही आप अपने नेटिजन्स को, मतलब आपने जिनको इनवाइट किया है, उनके माध्यम से जो भी लोग आपके फोरम में आ जाएंगे वो आपकी डेप्थ डिसाइड करेंगे, मतलब आपके इनवाइटीज के इनवाइटीज। Right. तो ये जो 2 फोरम है, इनको आपको साइमल्टेनियसली 2 आंखों से इन पर ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों फोरम अगर आप मैनेज करते हो, उन पर आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हो, तो ही आपका अचीवमेंट पॉसिबल है। दोस्तों 2 फोरम क्यों, अभी आपके मन में जो सवाल है उसका मैं आंसर देना चाहूंगा। एक लॉजिक है दोस्तों, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर आपको करना है, कोई भी,
एडिक्शन करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, 2 डिजिट की जरूरत। आपका ए फॉरम आपका बी फॉरम जब इक्वल हो जाएगा तो एक रिवार्ड पॉइंट जनरेट होगा, और एक रिवार्ड पॉइंट मतलब 1 पाउंड, और पाउंड का रेट आप देख सकते हो कितना है। दोस्तों नोविस के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने बताया था कि फ्री में भी व्यक्ति पैसे कमा सकता है, और पैसे कमाना नहीं दोस्तों, आर्थिक परिवर्तन लाना। मतलब पैसे कमाना अलग बात है और उस खुद के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लाना अलग बात है। तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। मतलब जो नोविस है वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लाइफ में ला सकता है दोस्तों। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं करूँ आप करो, कभी चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा कांस्टेंट। तो एक यहाँ पर जो भी नोविस है उसके फॉरम में अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेज अपग्रेड होता है तो उसको मिलेगा 1 पाउंड, प्रीमियम पैकेज के लिए 3 पाउंड। दोस्तों ये तो होगा इंडिविजुअल रिवार्ड। अभी फोरम रिवार्ड के बारे में देखते हैं। फोरम रिवार्ड में भी सेम है, 1 पाउंड और 3 पाउंड। दोस्तों जो भी कोई व्यक्ति 50 जीबी में खुद को अपग्रेड करेगा उसके लिए और एक चांस है, वो खुद को गोल्ड मेडलिस्ट बना सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0 से 1 और 100 प्लस, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड पैकेजेस आपके बिजनेस में एक्टिवेट होंगे, 50 जीबी क्लाउड परचेस करने वाला व्यक्ति, जितने लोग आएंगे, अगर 100 लोग आ जाते हैं तो आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हो दोस्तों। और हर स्लैब के हिसाब से आपका इनकम बढ़ता है। अब इनकम कैसे बढ़ता है? इंडिविजुअल रिवार्ड में यहाँ पर आपका इनकम बढ़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने 1 पाउंड बताया था यहाँ पे आपको 2 पाउंड, जहाँ पे मैंने 3 पाउंड बताया था नोविस में, यहाँ पे 20 मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट है। उसके बाद फोरम रिवार्ड में भी यहाँ पे एक पाउंड से लेकर 9 पाउंड तक आप पैसे कमा सकते हो, मतलब मेहनत वही लेकिन पैसा ज्यादा। इसका रीजन है आप गोल्ड मेडलिस्ट बनना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों 20 पाउंड से 5 पाउंड से लेकर 30 पाउंड तक आप कमा सकते हो फोरम रिवार्ड में। मतलब यहाँ पे भी आपकी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके लिए आपको गोल्ड मेडलिस्ट बनना जरूरी है। अभी गोल्ड रश के बारे में देखते हैं। गोल्ड रेस जो हमारे एग्जीक्यूटिव के लिए तीसरा रिवार्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर जस्पर, एम्बर, पर्ल ऐसी 8 स्टेप है, जस्पर से लेकर डायमंड तक। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक स्टेप पर आपको एक फॉरेन टूर तो मिलता ही है, लेकिन अलग अलग गोल्ड रिवार्ड भी मिलते हैं। जस्पर के लिए देखते हैं क्या है गोल्ड रिवार्ड में। जस्पर के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई गोल्ड रिवार्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप एक फॉरेन टूर का मजा ले सकते हो, जिसे हम यूफोरिया कहते हैं। यूफोरिया मतलब आनंदोत्सव। आपको वहां पे एक फॉरेन कंट्री में पूरा दावे के खर्चे से ले जाएगा, और वहां पे आपको एंजॉयमेंट दी जाएगी 7 स्टार 5 स्टार फैसिलिटीज के साथ। दोस्तों उस टूर को एंजॉय करने के बाद आप हर टूर को जाना चाहोगे, इसलिए पहला पड़ाव आपको पार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर आपको 150 एग्जीक्यूटिव चाहिए। एम्बर जैसे आप बनते हो तो यहाँ पर आपको एक पास तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ 800 पाउंड का गोल्ड, ये एक कूपन भी मिलेगा जहां पर आप परचेसिंग कर सकते हो। मतलब खुद की फैमिली को लेके जाओगे तो परचेसिंग के लिए आपको 800 पाउंड भी दिए गए। उसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों, यहाँ से आपका गोल्ड अचीवमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे ही आप दाबेंग के पर्ल बन जाते हो तो आपको एक पास तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ 6000 पाउंड का गोल्ड मिलेगा दोस्तों। उसके बाद टोपाज जैसे बनते हो आप, यहाँ पर आपको 12000 पाउंड का गोल्ड मिलेगा, एक पास तो मिलेगा ही। उसके बाद यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है, मतलब टाइम पाउंडिंग जो है आपको देना ही है, चाहे आप कभी भी अचीवमेंट करो दोस्तों, लेकिन अचीवमेंट का एक टाइमिंग अगर हो जाए तो आप उस अचीवमेंट को एंजॉय कर सकते हो। ये एनी टाइम है दोस्तों, जीवन में कभी भी टोपाज बन जाओ 18000 पाउंड का गोल्ड मिलेगा। उसके बाद आप जैसे ही रूबी बन जाओ जीवन में कभी भी, फिर भी 36 पाउंड का 36,000 का गोल्ड ले सकते हो। उसके बाद एमरल्ड जैसे ही आप बन जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 78,000 का गोल्ड मिलेगा। और लास्ट जो डायमंड है, उस एक ही स्टेप पे आपको नियर अबाउट अब तक का 5.5 करोड़ का गोल्ड मिल चुका होगा। तो 5.5 का गोल्ड जो है आपको रिवार्ड में मिल रहा है, और बहुत ही सम्मान के साथ दिया जाएगा। गोल्ड आपके पास होगा, लेकिन वो मान सम्मान आपको वहां उस वो गोल्ड परचेस करते समय नहीं मिला होगा दोस्तों। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि मान सम्मान क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद का जो स्टेटस है दोस्तों वो है इंपेरियल। इंपेरियल में आपको इंडिविजुअल रिवार्ड और फोरम रिवार्ड सेम है जैसे एग्जीक्यूटिव में थे, लेकिन यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगा आपका जो रिवार्ड है इंपेरियल क्लब का रिवार्ड, इस पर, क्योंकि इस क्लब की खासियत ऐसी है कि ये इंटरनेशनल क्लब
और इस क्लब में वही व्यक्ति आता है जो इंपीरियल हो। इस क्लब में आने के बाद यहाँ पर 7 लोग आपको ऑलरेडी बैठे ही दिखेंगे, मतलब 7 वैकेंसी तो फुल होती है। यहाँ पर वैकेंसी नहीं कहेंगे, ये जो पोजीशन है 7 पोजीशन ये ऑलरेडी फिलअप रहती है दोस्तों। कभी भी एंट्री करो आप, उसमें से एक रहता है प्रेसिडेंट, 2 व्यक्ति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, 3 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं क्लब के मेंबर। उसमें जो रेड कलर है आपकी पोजीशन इंडिकेट करता है जहां पर भी आप रहोगे। दोस्तों इस क्लब में 7 लोग जो बैठे हुए होते हैं, इनके माध्यम से जो भी व्यक्ति इंपीरियल करेगा वो इस क्लब में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो क्लब है ये किस तरीके से फिलअप होता है। दोस्तों इस तरीके से फर्स्ट एंट्रेंस, सेकंड एंट्रेंस, जो 8 वैकेंसी जो फिलअप हो जाती है, जैसे ही 8 नंबर की वैकेंसी में लाइसेंस आ जाता है उस टाइम ये क्लब ब्रेक हो जाता है। इस क्लब ब्रेक होने के बाद एक माहौल बन जाता है दोस्तों, और माहौल होता है मेडिटेशन का। क्योंकि यहाँ पे जो 7 लोग बैठे हुए हैं इन्होंने पैसा कमाया दोस्तों। पैसा कमाने के बाद कोई भी उत्सव मनाना चाहेंगे, और ये हम भी मनाना चाहेंगे, लेकिन हमें इस यहाँ पर इंपीरियल क्लब में एंट्री करना पड़ता है। 560 पाउंड प्रेसिडेंट, यहाँ पर 560 पाउंड प्रेसिडेंट को मिलते हैं दोस्तों। जो 2 वाइस प्रेसिडेंट मैंने बताए थे वहां पर 160 पाउंड वो लोग मिलते हैं उनको, और जो मेंबर्स होते हैं उनको 80 पाउंड मिलते हैं। दोस्तों ये 80 पाउंड, 160 पाउंड और 560 पाउंड भी एक टाइम आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आपके इंपीरियल क्लब में जो फॉलोअर्स आ जाते हैं तब आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाते हो एज पर क्लब सिचुएशन। तो आप डायरेक्टली 800 पाउंड का लाभ उठा सकते हो दोस्तों। इस क्लब की खासियत मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, जब आप चाहो आप इसमें से 800 पाउंड ले सकते हो, लेकिन ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है। मतलब कोई भी टाइम बाउंडिंग यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जब भी आप 800 पाउंड लोगे तो आपको रिबर्थ किया जाएगा, फिर से आप वैकेंसी में आ जाओगे, मेंबर बनोगे, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, मतलब अनलिमिटेड टाइम्स आपको रिबर्थ किया गया है दोस्तों। पुनर्जन्म दिया गया है आपको अनलिमिटेड टाइम, जितना चाहो आप यहाँ पर पैसा कमा सकते। तो ये होगा इंपीरियल क्लब गोल्ड रश। यहाँ पर दोस्तों गोल्ड रश की खासियत मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एग्जीक्यूटिव में जैसे मैंने आपको 8 स्टेप बताई थी, जस्पर से लेकर डायमंड तक, वहां पर जैसे मैंने आपको इफोरिया की पास और गोल्ड अचीवमेंट बताया था, जो गोल्ड रिवार्ड आपको मिले वो बताया था। यहाँ पर भी सेम गोल्ड रिवार्ड मिलेंगे, लेकिन इसकी खासियत ऐसी है कि आपका यहाँ पर 90% काम कम हो जाएगा। मात्र 10% भी अगर आपका कन्वर्जन हो जाता है दोस्तों, 10% भी आप यहाँ पर काम कर लेते हो तो इंपीरियल ऑटोमेटिक हो जाने की वजह से 10% लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से भी काम होता है, तो भी आप फिर से 5.5 करोड़ का गोल्ड यहाँ पर पालोगे। यहाँ पे जस्पर, एम्बर, पल्स से लेकर डायमंड तक आप 5.5 करोड़ का गोल्ड पा लेते हो दोस्तों। ये हो गया गोल्ड रश के बारे में। अभी जो मैं आपको सर्वोच्चतम रिवॉर्ड बताने वाला हूँ दाबैंक के, वो है दापराइट रिवॉर्ड। दापराइट रिवॉर्ड में आप रूबी, सफायर, एमराल्ड और डायमंड जब रिगल से और रॉयल से, मतलब एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल से बन जाते हो तो आपको स्कोडा मिलेगी रूबी बनने पर। दोस्तों ये ड्रीम कार्स होती है हर एक व्यक्ति की, और हर कोई व्यक्ति ये जो 4 कार में बताने वाला हूं का ड्रीम तो देखता ही है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो बात अलग है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 3 से 5 साल की आपकी सिस्टमेटिक एफर्ट्स के साथ आप इसे हासिल कर सकते हो। सिस्टमेटिक एफर्ट्स इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है आपको, यहाँ पे आपको कोई हार्ड वर्क नहीं करना है। सफार बनते हो तो आपको यहाँ पर मर्सिडीज बेंज दी जाएगी। उसके बाद एमराल्ड बनने पर आपको यहाँ पर BMW, इसका लॉन्ग फॉर्म दोस्तों मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसे दापैंक के वे से अगर मैं चलता हूँ तो इसे 3 से 5 साल में हासिल जरूर कर पाऊंगा। उसके बाद की बात है दोस्तों रोल्स रॉयल्स। ये पिनाकल ऑफ ऑटोमोबाइल है, इसे पाना बहुत मुश्किल है ट्रेडिशनल वे से, लेकिन यहाँ पर आप स्मार्टली वर्क करते हो तो इसे आप 100% पास है, वो भी 3 से 5 साल की सिस्टमेटिक एफर्ट्स के साथ। तो दोस्तों आपके लीगेसी का रॉकेट लॉन्च कीजिए एक स्मार्ट डिसीजन के साथ। चलो मैं आपको स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए मदद भी कर देता हूँ। मैं आपके 2 मिनट और लूंगा कि स्मार्ट डिसीजन लेना क्यों जरूरी है, दापैंक क्यों करना जरूरी है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों।
क्योंकि होता क्या है, मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट और इकोनॉमी दोनों समझाया, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यही क्यों करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर एक कौवा है जो फ्लास्क में जो छोटे छोटे पत्थर है वो डालता था, पानी ऊपर आके पीता था। ये हो गया हार्ड वर्क जो हम आज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क ही कर रहे हैं आज। लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क क्या करना है? स्मार्ट वर्क ये करना है कि जिस एप्लीकेशंस के माध्यम से आप लॉगिन करोगे यॉननेट के माध्यम से, उस एप्लीकेशंस का आपको इनविटेशन देना है अपने परिचित और अपरिचित लोगों को। और अपरिचित लोगों को कैसे देंगे? व्हाट्सएप फेसबुक पे काफी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, 5000 लोगों की हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है, लेकिन कोई भी हमारे पहचान का नहीं होता है। इसलिए आप अपरिचित लोगों को भी यॉननेट के माध्यम से आपके साथ चैनलाइज कर सकते हो। यही आसान काम है। ये काम इतना आसान है कि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति तो करेगा ही, लेकिन जिस व्यक्ति को स्मार्टफोन यूज करना आता है वो भी करेगा। मतलब के लिए बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत सारे अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है ये स्मार्ट वर्क। उसके बाद 2 वीडियोस आपको देखने हैं, सिर्फ तुम और विरासत। मतलब इन वीडियो को देख के मैं भी डिसीजन लेने के लिए प्रबल हुआ था कि मुझे ये बिजनेस करना जरूरी है। दोस्तों सिर्फ तुम आप जब देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। विरासत जब आप देखोगे तो इकोनॉमी का आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और यहाँ से कमाई कितनी होगी ये भी आप समझ पाओगे। उसके बाद दावें क्यों करना है दोस्तों? हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं फॉरेन टूर करूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है ट्रेडिशनल वे से। लेकिन यहाँ पर दावें आपको हर 4 महीने में एक अलग कंट्री में घुमाएगा, कोई भी कंट्री रिपीट नहीं की जाएगी, वो भी दावें के पूरे खर्चे से। आपको 100 रुपए भी जेब में नहीं रखना है, फिर भी आप उस कंट्री में जाकर घूम के आओगे। हाईएस्ट रिवार्ड और अवार्ड जो मैंने आपको समझा दिए, 10 करोड़ का गोल्ड आप यहाँ पे पा सकते हो। कार, जो ड्रीम कार्स मैंने आपको बताई है, स्पाडा, बेंज, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयस दोस्तों। लेकिन एक मेरा सजेशन है, क्योंकि विद इन टाइम आपको सक्सेस अगर चाहिए तो आपको एक अलग डिसीजन से दा बैंक में काम करना पड़ेगा। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ आपको। एक एग्जीक्यूटिव एम्पायर के साथ आप कार की स्पीड से जा सकते हो, डेस्टिनेशन तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन कार की स्पीड से। दोस्तों मैं यहाँ पे जानता हूँ हर कोई व्यक्ति यहाँ पे स्मार्ट दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर, और वो व्यक्ति के अगर सामने मैं बुलेट ट्रेन का ऑप्शन रख दूं तो कोई भी कार को चॉइस नहीं करेगा, वो बुलेट ट्रेन को ही चॉइस करेगा। दोस्तों 3 एग्जीक्यूटिव 3 एम्पेरियल के साथ आप बुलेट ट्रेन से जाओगे, और 7 एग्जीक्यूटिव 7 एम्पेरियल के साथ आप सफर करोगे रॉकेट के स्पीड के साथ। दोस्तों ये सजेशंस थे, और मैं जानता हूं कि हर कोई व्यक्ति ये सजेशंस अपनाएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्पीड ज्यादा चाहिए और विद इन टाइम मुझे सक्सेस चाहिए। दोस्तों एट द एज ऑफ 78 अगर आपको रोल्स रॉयस दी जाए तो क्या आप खुद के बीवी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ उस ड्राइव का मजा ले पाओगे? लॉन्ग ड्राइव का कैसा लगेगा? जिस बीवी को आपने 50 साल घर पे बिठा के रखा और आप मतलब उसको इच्छा नहीं है कार में बैठने की, फिर भी आप बोल रहे हो कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे क्योंकि मैंने आज अचीवमेंट किया। दोस्तों अचीवमेंट कुछ काम की है क्या? आप इंजॉय कर पाओगे उसे? मैं डेफिनेटली जानता हूँ कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एट द एज ऑफ 78 ये सारी अचीवमेंट हो। इसलिए मैंने आपको कुछ सजेशन दिए हैं, उस पर अगर आप विचार करते हो एक स्मार्ट डिसीजन के साथ, तो आप जिस वक्त चाहो ये अचीवमेंट पा सकते हो। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे यहाँ पे आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच महेंद्र सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको कॉन्सेप्ट समझाया और इकोनॉमी भी समझाई, और बहुत कम समय में आज हमको ये इकोनॉमी और कंसेप्ट समझाया। जैसे आपने जो रिकैप बताए तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि जो लोग नहीं सुन पा रहे तो वो लास्ट में वो पूरा सुन सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने यहाँ समझाया। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच सर।